नंबर सिस्टम फैक्टर। फैक्टर का पहला सवाल है 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो बहुत आसान है ना। आपको 1470 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 1470 को तोड़ दीजिए, दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो 21 गुणे 7 गुणे 10 है क्या, 21 7 147 होता है, गुणे 10। अब देखिए 21 जो है वो 3 गुणे 7 है, ये 7 है, और ये 2 गुणे 5 है। तो जब इनको अरेंज करिएगा तो 2 कितनी बार है, एक बार। 3 कितनी बार है, एक बार। 5 कितनी बार है, एक बार। और 7 कितनी बार है, 2 बार। तो क्या हम 1470 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना चाहें, ये लिख सकते हैं। अगर ये बात आपको दिक्कत हो रहा है तो टेंशन नहीं लीजिए। अब 1470 का गुणनखंड ऐसे करके निकालिए आप। पहले 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब 3 से जाएगा, जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 नमा 45। अब ये 7 से जाएगा 7 बार में, और ये 7 एक बार में चला जाएगा। तो यही वाला है। कौगो 2 है, कौगो 3 है, 1, 5 कौगो है, 1, लेकिन 7 कौगो है। यहां 2 लिखा हुआ है पावर। जब ऐसा लिख लीजिएगा तो आपसे क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावरों को बढ़ाना पड़ता है। ये 1 है तो क्या बन जाएगा, ये भी 1 है, क्या बन जाएगा, सब 1 1 बढ़ जाएगा। ये 1 है, ये भी बन जाएगा 2, और ये 2 है, ये 1 बढ़ जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 24। आपके प्रश्न का आंसर है 24 गुणनखंड। ऐसे निकालना है, आसान है ना गुणनखंडों की संख्या निकालना। जो भी टाइम लगेगा क्या करने में, ये वाला डिसाइड करने में, कौगो 2 है, कौगो 3 है, कौगो 5 है, वो जल्दी करने का आदत डालिए। और आपसे क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या है। तो आप पहले इस संख्या में देखिएगा कौन कौन प्राइम नंबर है, कितनी बार है। तो क्या ये संख्या सबसे पहले 2 से कटेगा, ऐसे देखिए 2 से क बार में कटा, फिर देखिए क 3 से कट जाएगा, मतलब ये निकाल लीजिए फैक्टर टोटल, ऐसे करके। अब अरेंज करिए, 2 क बार आया है, 1 के बार आया है, यहां लिखे हैं 2 के पावर 1। 3 क बार आया है, इसीलिए 3 के पावर 1। 5 क बार आया, 1 बार, लेकिन 7 क बार आया, वही 2। 1 नहीं लेना, 1 प्राइम नंबर नहीं ना है, छोड़ दो। कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है। ये करने के बाद कुछ नहीं करना, ये जो पावर दिख रहा है ना, सब पावर में 1 1 1 2 दिख रहा है, इस सब को 1 1 बढ़ा देना है। 1 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, यो 1 बढ़ेगा तो ये भी 1 बढ़ेगा तो, लेकिन ये 1 बढ़ेगा तो 2 ना है, सबको 1 1 बढ़ा देना है। किसके लिए, कुल गुणनखंडों की संख्या की। उसके बाद क्या कर देना है, गुणा कर देना, आ जाएगा आंसर। दूसरा करके देखिए तो, चलिए आंसर 45 आया।
3600 का, हाँ ठीक है। तो 3600 को फैक्टराइज करना है, तो आप देखिए 60 गुणे 60 है, अब 12 25 60 है, तो आप तोड़ तो सकते हैं कि कौगो 2 है, कौगो 3 है, कौगो 5 है। एक तो वो तरीका डायरेक्ट, आपको अभी डर लग रहा है तो ऐसे ही कर लीजिए आप। 2 से कम जाएगा ना, क बार में 1800, फिर 2 से जाएगा 900, फिर 2 से जाएगा 450, फिर 2 से जाएगा 225, फिर अब तो 3 से जाएगा 7 और 5 75 बार में, फिर 3 से जाएगा 25, और दोनों 5 से 1 ऐसे इतना करना पड़ेगा। तो देखिए 2 क बार आया, 4 बार। तो आप लिखेंगे ना कि जो 3600 है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में 2 4 बार है, 2 के पावर 4 लिखेंगे। 3 क बार है 2 बार, तो गुणे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। एंड 5 कितनी बार है 2 बार, तो हम 5 का स्क्वायर। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि संख्या को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए एक तो ये होता है साधारण तरीका, दूसरा आप इसके फैक्टर पे देखो, ध्यान से देखना। अभी एक तो ये होता है कि जैसे जैसे जा रहा है देखेंगे, सब यहां सजा के लिखेंगे। दूसरा आप जल्दी करने का प्रयास करो कि जो 3600 है, क्या ये नंबर एटलीस्ट 36 गुणे 100 था कि नहीं था। 3600 को 2 पार्ट में तोड़े तो कम से कम 36 गुणे 100 दिख रहा था। ये जो 36 है ये 4 गुणे 9 है, और जो 100 है वो 4 गुणे 25 है। तोड़ सकते हैं कि नहीं ऐसे। अब 4 में कौगो 2 होता है, यहां भी कौगो, तो क्या यहां कुल मिला के 2 की संख्या 4 को है। 9 में क्या होता है और कितनी बार होता है। सर 9 में 3 होता है और 2 बार होता है। क्या मैं 9 को ऐसे लिखूंगा, और 25 में तो 5 होता है ना 2, मैं ऐसे लिखूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सोचने का आदत, ऐसे लिखोगे तो थोड़ा लंबा नहीं होते चला जा रहा है, तो आदत डालिए। खैर, अब दोनों में से कोनो तरीका लगा के ये बात लिख सकते हैं। मेन यही के बाद आपके प्रश्न का उत्तर है, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलता है। सर यहां जो पावर्स आए हैं ना, पावर क्या क्या आए हैं, 4 2 2, यही ना पावर है। इनको एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है, तो 4 क्या बन जाएगा 5, ये 2 क्या बन जाएगा 3, और ये वाला भी 2 क्या बन जाएगा 3, 9 5 45। तो आंसर क्या है। सीख गए कि नहीं आप, टोटल गुणनखंड निकालने सीख गए। ठीक, पर फैक्टर कहते हैं टोटल फैक्टर -2। प्रॉपर फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, टोटल फैक्टर -2। क्यों, क्योंकि 2 फैक्टर जो एक और स्वयं है वो प्रॉपर में काउंट नहीं होते। तो क्या प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए हमें पहले टोटल फैक्टर निकालना होगा। 2940 का टोटल फैक्टर पता करने के लिए 2940 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। देखना ध्यान से, आपको दिख रहा है कितना गुणा कितना कर दें। काहे बात कर रहे हो भाई, ये तो बताइए दिए, आजो बता दें। सूत्र तो बना है लेकिन पहले हम प्रूफ किए थे उसको। जैसे देखो बताओ तो वीडियो भी अपलोड हुई होकर। जैसे मान लो 2 के पावर a है तो इसके फैक्टर हम बोलेंगे a+1 होगा। इसका क्यों, रीजन देखो। जैसे 2 के पावर a के जगह हमने 3 लिख दिया, तो आप बताइए ये जो नंबर है ये
2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, सबसे कटेगा कि नहीं? तो पावर क्या था, लेकिन क गो मिला, क्योंकि 0 से 3 तक जाते हैं, इसीलिए पावर एगो बढ़ जाता है। समझ गए बात? इस सब पे चर्चा हुआ है, वही समझाओ तरह का उनके। ठीक बा, जे हमरा से ना समझ लो तारा समझ जाइए। अब आइए इसको जरा देखिए, समुचित गुणनखंड कैसे निकलेगा? कुल गुणनखंड -2। तो पहले हमको कुल गुणनखंड चाहिए कि नहीं चाहिए? कुल गुणनखंड कैसे निकलता था? सर इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होगा, फंडामेंटल अरिथमेटिक लॉ फॉर्म में लिखना होगा। तो बताइए क गो 2 क गो 3 कुल गिनना ना होगा इसे। तो इसको कैसे तोड़िएगा? एक तो ये तरीका है कि 2 नंबर में तोड़िए, फिर तोड़ के देखिए, या डायरेक्ट ऐसे 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 दू दू, दोनों में से कौन लगाइए। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 137 कौन सी 47? सर ये 147 का दुगना 294, अंतिम में 0 का मतलब 10, ऐसा टाइप का था। अब ये बताओ, ये भी तो तुम 21 के पहाड़ा में देखे हो कि सर ये जो नंबर है 21 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 10 को ब्रेक कर सकते हो, 2 5 नहीं कर सकते हैं। 21 में 3 गुणे 7 है ना है, तो देखो सारे नंबर्स ब्रेक हो गए कि नहीं? अब कोई टूट पाएगा? तो देखो 2 कब बार आया, तो हम लिख सकते हैं कि जो 2940 था, इसमें 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, और 7 कितनी बार है? सर ये लिखने के बाद ना टोटल फैक्टर निकलता है। टोटल फैक्टर कैसे निकलता है? सर टोटल फैक्टर निकलता है, पावर्स को एक एक बढ़ा के गुणा करना होता है। तो जो पावर में 2 है क्या हो जाएगा, ये 1 है क्या हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, तो ये आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36, ये आएगा 36 क्या, कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर। आपसे टोटल फैक्टर पूछा है, आपसे प्रॉपर फैक्टर पूछा है। अब प्रॉपर फैक्टर क्या होता है? टोटल फैक्टर -2। तो क्या आपका आंसर 36 - 2 34 करना पड़ेगा ना आपको, ये आंसर करेक्ट होगा। 36 भी ऑप्शन में दिया हुआ था ना, 34 आंसर होगा। कोई पूछेगा 2 को कौन घटेला, तो आप कहिएगा एगो 1, एगो संख्या स्वयं, उनको छोड़ करके प्रॉपर। n बराबर दिया हुआ है 4 के पावर 11 से लगातार 14 तक, 4 के पावर 11, 4 के पावर 12, 4 के पावर 13, 4 के पावर 14। पूछा है कि n के कुल कितने गुणनखंड या धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो आप घबराओ मत, n के कुल कितने धनात्मक बोले या खाली गुणनखंड बोले, दोनों एक के बाद। पॉजिटिव फैक्टर्स उतने ही होंगे जितने कुल गुणनखंड होंगे। कुल गुणनखंड को ही क्या कहा जाता है? धनात्मक गुणनखंड कहा। कुल गुणनखंड तो निकालने आता है आपको, लेकिन सर बढ़ा बढ़ा के कहो नहीं, ठीक है तुम्हारा बात सही है कि सर पावर तो एक एक बढ़ा बढ़ा के गुणा तब करते हैं जब सब प्राइम के रूप में और गुणा हो, तब ना होता है। यहां तो प्लस न दिया हुआ है। अब बेस क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ये तो 4 4 4 कंपोजिट नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखिए। लिखते हैं, क्या 4 के पावर 11 सब में कॉमन है? सब में नहीं है 4 के पावर 11। तो जब 4 के पावर 11 कॉमन लेंगे तो क्या यहां 1 बचेगा खाली, यहां एगो 4 बचेगा, वहां 2 गो 4 बचेगा, वहां 3 गो 4 बचेगा, यही बचेगा कि नहीं अंदर में?
बोलिए बोलिए, यही बचेगा। इसका मान ऐड कर लो, 16 64 80 15 80 5। तो आप कहोगे 2 के पावर 22 गुणे 85 का मतलब 5 गुणे 17, यही है कि नहीं? n इंटू में होना चाहिए एंड बेस प्राइम नंबर होना चाहिए। आ गया कि नहीं? बेस प्राइम नंबर और इंटू। 85 है ना, 17 5 85 होता है, तो 17 और 5 लिख लिए। 4 11 बार है तो क्या 2 22 बार होगा? वो लिख लिए। तो क्या आप इस दिए गए सवाल को इस रूप में भी लिख सकते हैं? और जब इस रूप में हो जाता है तब न गुणनखंडों की संख्या निकलता है। क्या करके? पावर को एक एक बढ़ा के। तो 22 क्या बन जाएगा? 23। और 1 क्या बन जाएगा? 2। और अगला भी 1 क्या बन जाएगा? 2। तो 23 चौके 92 नहीं होगा? 23 चौके 92। तो कुल गुणनखंड कितना आया? 92। और धनात्मक गुणनखंड भी कितना होगा? 92। दोनों एक के बात होता है। 92। अब समझ में आया कैसे 92? हाँ, अब बोल रहे थे ना कैसे 92? समझ में आया ना कैसे 92 हुए? कुछ नहीं आना। 20 26 28 ऐसे लिखिएगा। तो अभी भी तो ये प्लस के फॉर्म में है, तो कॉमन लीजिएगा तब ना इंटू इंटू बनेगा। तो क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 के पावर 22। यहां क्या बचेगा? पूरा कॉमन हो गया तो 1 ना बचा। यहां क्या बचा सर? 22 को बाहर निकल गया, 2 को बचा। 2 के पावर 2 को 4 कहते हैं। यहां 22 को निकल गया, 4 को बचा। 2 के पावर 4 को 16 कहते हैं। यहां 22 को निकल गया, 6 को बचा। 2 के पावर 6 को 64 कहते हैं। देखिए वही बात आएगा। तो आप चाहे बदल के करिए या ऐसे करिए, तब भी ना जी है कॉमन लिए थे। यहाँ इंटू है छिपा हुआ, आयो नंबर जुड़ के क्या हो गया? 85 हो गया कि नहीं है? जुड़ के पूरा इंटू में हो गया। लेकिन सर ये प्राइम है बट 85 प्राइम है नहीं। तोड़ दो, 5 गुणे 17 प्राइम बन जाएगा। तब आंसर कौन पढ़ देने हम? अच्छा, n बराबर 4 के पावर 4 6 के पावर 6 में n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? 4 के पावर 6 के पावर। बोल रहा है इसका कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल। कुल गुणनखंडों की संख्या बोले या गुणनखंडों की संख्या बोले, आपको टोटल ही निकालना पड़ेगा। तो का गुणन खंडों की संख्या तो भाई अभी अभी चर्चा हुआ है कि बेस प्राइम नंबर होना चाहिए और बीच में गुणा ना होना चाहिए, तभी आपका वो नियम लगेगा। तो देखिए जरा, 4 के पावर 4 है, ये 6 के पावर 6 है। इसको चाहेंगे तो आप 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, डबल हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 6 लिख सकते हैं, तब है ना 6 के पावर 6। अब दोनों में देखिए, क्या 2 के पावर 6 कॉमन हो सकता है? यहां है, तो यहां क्या बचेगा? 2 6 को बाहर ले लिए, यहां 2 को बचा ना अभी, प्लस यहां 3 6 बार, ऐसे इतना लिख सकते हैं क्या? अब देखिए, आप कहोगे सर 2 के पावर 6 कॉमन लिए तो इंटू यहां छिपा हुआ है, इसको लिखेंगे 2 के पावर 6, ये अंदर में जो है 2 का स्क्वायर 4 और 3 के पावर 6 का मान याद है? होना चाहिए। अच्छा ये बताइए 3 का क्यूब याद है? 3 का क्यूब और
3 के क्यूब का स्क्वायर ही ना होता है 3 के पावर 6, तो 27 का स्क्वायर, इसीलिए 3 के पावर 6 का मान 729 होगा, तो प्लस 700। बोलिए 729 और 4 जोड़ न जाएगा, तो 2 के पावर 6 गुणे 733 ऐसे आएगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, है तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, क्या ये टूटेगा? ये आपको देखना होगा, और इसीलिए पहले पढ़ाया गया था अभाज्य संख्या होगा तबे नहीं टूटेगा। तो आप बताइए 733 अभाज्य संख्या है? सर अगर ये किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या बोला जाएगा, ये किसी से कट रहा है, तो अगर ये अभाज्य संख्या है तो बताओ इसके पावर 1 न है, तो कुल गुणनखंड कैसे निकलेगा? पावर को 1 बढ़ा के 6 क्या बन जाएगा और 1 क्या बन जाएगा? 7 दूनी हो जाएगा आंसर 14। 733 नहीं ब्रेक हो रहा है ना? अच्छा नहीं, मत करिए गलती, क्या करिए। हाँ, गुणनखंडों की संख्या यही नहीं निकालना है। मैं तो बोला कि कोई भी गुणनखंड निकालना हो, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। यही सब है अभाज्य गुणनखंड, इसी को कहते हैं अभाज्य। इस रूप में तोड़िए पहले, तब भी आंसर निकले। तोड़ दिए, कौ को 2 मिला, 5 को 2 मिला, कौ को 3 मिला, कौ को 5 मिला, एक अलावा कुछ मिला नहीं मिला। ये हो गया भाजपा। आपको इतनी जल्दी कैसे, यही सीखना है आपको। सुनो ध्यान से, क्या ये 72 गुणे 100 था? और जो 72 था ये 8 गुणे 9 था, और जो 100 है वो 4 गुणे 25 है। तो बताओ यहां 2 कौगो है और यहां 2 कौगो है, तो 3 गो यहां 2 गो यहां, कुल कौगो 2 हो गया। अच्छा, यहां 3 कौगो है, 2 को लिखे, अब 25 में 5 कौगो है, एक अलावा कुछ है इसमें, इसीलिए वो लिख दिए जल्दी से। तोड़िए नंबरों को, आदत डालिए धीरे धीरे, जब तक नहीं आदत है तब तक। ओकर 4 गो ऐसा हूँ, हाँ चैका को छूट गई, दूध भात था तो करा वर्गमूल निकाल, ऐसे ऐसे करके गिन लेना है। 2 से जाएगा कौबेरी में, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, मिलाना गोविंद कहा का 2 छूटा था तुम्हारा। 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 25, 5 से जाएगा, बस ना, कौ गो 2 आया, 5 गो गिन क्या लिखोगे ना, 2 के पावर 5, 3 कौ गो आया, 5 कौ गो आया, समझ गए कि नहीं? तो जब ई लिखने आ गया तो देखना कि कौन प्रश्न पूछा है। सर पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम वाला खाली लेना होगा। ये बताओ इसमें ये आधार विषम है, 2 न दिया है जी, इसको छोड़ देना, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना। बाद बाकी सारे पावर को 1-1 बढ़ा लेना। ये 2 क्या बन जाएगा, ये 2 क्या बन जाएगा, 3 तिहाई, तो आंसर हो जाएगा। खाली हाई वाला छोड़ देना भाई साहब, ये मत लेना। क्यों? क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या, लेना क्या है, विषम। तो खाली विषम वाला के पावर को बढ़ाना, क्योंकि संख्या तो बढ़ा के निकलता है, बढ़ा देना।
आंसर 9 होगा। समगुणनखंडों की संख्या। तो आपको चाहे सम गुणनखंड निकालना हो या विषम गुणनखंड निकालना हो या कुल गुणनखंड निकालना हो, सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है। तोड़िए, ध्यान से देखिए ना, 105 गुणे 100 है कि नहीं है। इसको अगर देखा जाए 105 गुणे 100 है, और जो 105 है वो 15 गुणे 7 होता है, और जो 15 है, हाँ नहीं, 15 गुणे 7 105 होता है, और जो 100 है वो 4 गुणे 25 है, 25 चौके 100। ये 15 फिर से टूटेगा 3 गुणे 5 में, ये तो 7 खुदे प्राइम नंबर है। ये 4 भी टूट जाएगा 2 गुणे 2 में, और 25 भी टूट जाएगा 5 गुणे 5। अब कोई नंबर ब्रेक होगा, अब लिख दो सजा के, कौ गो 2 है, तो कहोगे 10,500 को हम चाहें तो इस तरह से अरेंज करेंगे, 2 2 बार है तो 2 के पावर 3 एक बार है, सजा के लिखेंगे बढ़ते क्रम। 3 एक बार है तो 3 के पावर 1, 3 के बाद 5 2 बार है, यहां भी है वो 1 और 2 बार है, 3 बार है ना, छूटना नहीं चाहिए को। 7 का बार है, तो देखिए हमारे पास 4 3 7, तो 2 2 4 2 6 को 7 को उठाना है। जब ये लिख लोगे तब देखना क्या पूछा है, सम गुणनखंड पूछा है। सम गुणनखंड के लिए नियम है कि हाई जो सम संख्याओं के पावर में है ना, इसको हूबहू ऐसे ही लिखना है। ये पावर में क्या है तो दुए लिखना है, बाद बाकी सब पावर को बढ़ाना है। एक क्या बन जाएगा, 3 क्या बन जाएगा, 1 क्या बन जाएगा। केवल ये वाला ध्यान रखना है, ये ऐसे ही रखना है, बढ़ाना नहीं। किसके लिए, सम के लिए। तो 2 दूनी 4 चौके 16 दूनी, आंसर हो गया ये 32 आंसर है। याद रखना है, रख सकते हैं। तो आप देखिएगा ना, तो बड़ा नंबर स्पेशल है, 14 का स्क्वायर है, नहीं है। ये 196 गुणे 100 है कि नहीं है। 196 14 गुणे 14 होता है, और ये 25 गुणे 4 होता है, पता है ना जी। और जो 14 होता है वो 2 गुणे 7, 2 गुणे 7, 25 5 गुणे 5, और 4 2 गुणे 2। क्या सारे नंबर ब्रेक हो गए। तो देखिए 2 कब बार आया, तो आप लिखेंगे 2 के पावर, देख लेना है 4 बार आया ना, 3 आया है नहीं आया, तो जबरदस्ती थोड़े लिखना है, जो आया है वह लिखना है। उसके बाद 5 कब बार आया है, 2 बार लिख लेना है। इसके बाद 7 आया है, कब बार, अब तो कोई नहीं आया, बोलिए। इसको सजा के लिखेगा वैसे लिखिएगा, बोलिए। ध्यान से देखिए क्या पूछा है, सभी गुणनखंडों का योग। ये योग पूछा है, संख्या नहीं पूछा है। योग निकालने का नियम रिपीट करवा रहा हूं, बताए तो हो ही। ये जो नंबर दिख रहा है ना 2 के पावर 4, इसको लिख देना है 2 के पावर 5, एक को बढ़ा लेना है, अब -1, और नीचे 2 -1, जौन बेस है हुए गुणा, बीच में गुणा है, यो ऐसे ही करो, बढ़ा लो। 5 के पावर 2 दिख रहा है, लिख दो 5 के पावर 3। 1 ही हमेशा माइनस होगा, और नीचे 5 में से 1 घट जाएगा। खूब अच्छा से देखोगे ना तो पैटर्न याद हो जाएगा। अगला वाला 7 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 7 पावर तो 1 बढ़ जाएगा, -1।
और नीचे कितना 7 - 1, ऐसे रहता है योगफल। अब इसको सॉल्व कर लो आप। बताओ 2 के पावर 5 का मान 32 में से 1 गया, और निचवा 2 - 1 31/1, खाली 31 आएगा ही, गुणा 5 का क्यूब 125 में 1 गया, और निचवा 5 - 1 124/4 31, ये 31 आएगा। ये दोनों तो 961 दिख रहा है आपको, 31 दिख रहा है, तो कम से कम यहां तक तो समझ गए 961 पहुंचे। अच्छा आगे देखते हैं। 7 का क्यूब 343 में 1 गया, 342/6, 342/6, तो 6 के 36 नहीं 57 जाएगा। ये करना है गुणा। क्या ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दिया है? तो जब नन ऑफ दीज दिया होता है तो इकाई अंक का वो कुल नियम कानून नहीं चलता है, आपको गुणा करना होता है। तो देखिए गुणा करने के लिए हाई दोनों तो याद है आपको, 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, यानी सर हमको 961 गुणे 57 करना है, यही ना करना है। तो कर लीजिए, 57 एकम 57, पहला पढ़ लीजिए। आराम से करिए, 57 को एक बार करिएगा गुणा तो 57 आएगा, तो 57 के साथ में लिखिएगा, हासिल क्या होगा 5। अब जैसे ही 57 का गुणा 6 में करिएगा तो सर 57 जो बना है वो 50 + 7 से बना है, तो 50 का 6 गुना 300 और 7 का 6 गुना 42, 342 + 5 347, 34 हासिल हो गया। अब 57 का 9 गुना, तो 9 ना पहले 50 गुना करो, जैसे 57 को 9 गुना करना है ना, तो पहले 50 को 9 गुना करो, फिर 7 को 9 गुना करो, तो 50 का 9 गुना 450, और 7 का 9 गुना 63, तो 450 + 63 कर लो 513, हासिलवा 34, 34 और 13 47, तो 547, यही ना। ऐसे करना तो पड़ेगा ना, बेकर क्या उपाय है। जैसे नन ऑफ दीज नहीं होता, ओकरे जगह में कोनो नंबर दिया रहता, हम पहले इकाई अंक चेक करते हैं कि 7 एकम 7, अंतिम में 7 आवे के चाहिए, और 2 गो अंतिम में 7 आ गए, तो हम बकलोलाई नहीं करती, इनमें कौन बड़ा बात है। तो दूसरा कौन उपाय लगाते, अंतिम 2 अंक देखना चालू करते, सबका अलग अलग है। तो क्या अंतिम 2 अंक सबका अलग अलग दिया है? अंतिम 2 अंक सबका अलग अलग दिया है ना, हम सीधे अंतिम 2 अंक निकालते। अब वो नहीं होता तो देखते डिजिटल सम क्या हो रहा है। बहुत तरीका होता है, लेकिन आप मेरा पूछिएगा ना तो जितना देर में लोग डिजिटल सम करेंगे हम उतना देर में गुणा कर देंगे, तो अपने ऊपर है। डिजिटल सम का रिस्क क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्या पता दो ऑप्शन मैच कर जाए, तब क्या करेंगे? तो सर जितना समय बर्बाद किए थे उससे पहले तो गुणवे हो गया होता। इससे अच्छा अब गुणा करेंगे तो कन्फर्म ना आंसर आएगा, कन्फर्म ना आएगा तो गुणा करना। अरे ट्रिक सीखने से अच्छा इतना स्पीड बना लो ना अपना, इतना प्रैक्टिस कर लो, यही ट्रिक कोई फेंका जाए, प्रैक्टिस कर लेना कि सभी गुणनखंडों का योग एक को छोड़कर बताओ। अभी है जो बताए थे ये सभी गुणनखंडों का योग है। इसमें एक तो होगा ना, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है।
इसमें से एक घटा दिए होते तो 54,776 आंसर हो जाता इस सवाल। तो आप पहले सभी गुणनखंडों का योग निकालिए और उसके बाद एगो घटा दीजिएगा। हाँ, तो एगो कम कर लीजिए। हाँ, यहां बोला सब गुणनखंडों का योग बताओ, यहां बोला एक को छोड़कर बताओ। तो एक को छोड़ना है मतलब एक घटा लेना है, सेम सवाल है। लेकिन पहले योग निकलेगा तब ना योग निकालते हैं। आपको कि योग निकालने के लिए फैक्टराइज करना होगा। 231 देखा है आपने? कहां देखा है? 7 के पहाड़ा में देखा है? 33 का 7 गुना, अरे वो छोड़ो नहीं यार। 7 के पहाड़ा में आता है कि नहीं 231? 7 या 21, 7 या 21, उसको भी छोड़ो। क्या 3 डिजिट का नंबर अगर किनारे किनारे जोड़ के बीच में लिखा है तो पक्का 11 से कटेगा? कम से कम 7 11 आपको दिख ही रहा। तो शुरू कर सकते हो कि 11 से 21 बार में, 11 दूनी 22, 21 बार में। आई जो 100 है ये तो हमेशा 25 चौके 100 होता है। अब तोड़ दो, 11 3 7 5 5 2 2, यही ना टूटेगा। सजा लो। 2 क बार, 3 क बार है, एक बार 3, 5 क बार और 7 कै बार। कोई 11 भी है हो, ये कै बार? अब नहीं ना कोई सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, सब लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद योग कैसे निकलता है? सर योग तो पावर को बढ़ा बढ़ा के घटा घटा के किया था। एक जो लिखे थे करते हैं, देखना। ये 2 के पावर 2 है तो क्या बन जाएगा? 2 के पावर 3 माइनस 1 ना, ऐसे बनेगा। ये 3 के पावर 1 है तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर माइनस 1 3 माइनस, खाली पावर बढ़ा लेना है। 5 2 है तो क्या बन जाएगा? माइनस 1 5 माइनस 7 1 है तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर माइनस 1 7 माइनस 11 के पावर 1 है तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर माइनस 1 11 माइनस। ये पैटर्न है, फटाफट लिखना है। अब सॉल्व करते हैं। 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, 8 बटा 2 125 माइनस 1 124 बटा 4 31 31, 49 माइनस 1 48 बटा में 6 8, 121 माइनस 1 120 बटा में 10 12, यही ना सर? इसको गुणा करेंगे तो आएगा सभी गुण, सही है ना सब? इसको गुणा करेंगे तो आएगा सभी गुणनखंडों का योग। एक बार देखते हैं। ए भाई, क्या इस बार आपके पास चारों ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है? इस बार चारों ऑप्शन में अलग अलग नहीं है। 2 का सेम है ना, 2 का अलग अलग है। तो क्या पता अलग अलग वाला मिल जाए तो मजा आ जाए। सेम वाला मिलेगा तब ना। एक बार देखते हैं। 2 8 16 6 1 कम 6 चौके 24 4 7 28 8, लेकिन एक छोड़ेंगे तो आएगा 7 7 दुगो में है। हाँ फंस गया, एक मेरा तत् लगा दिया होता। चलो गुणा करते हैं, आसान है। अब आपको डिसाइड करना है कौन गुणा पहले ले लिया जाए ताकि लास्ट में गुणा करना आसान रहे। आपको 7 चौके 28 और ये 12 8 96, 96 का 4 गुना कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, है थोड़ा कैलकुलेशन लेंगे। तो 12 7 84 और 84 का 4 गुना और फिर 8 गुना। कुल मिला के ना कोनों कोनों में करेंगे। जो 31 आ गया है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। कर दीजिए गुणा। 7 चौके 28, 28 का गुना कर देते हैं 8 में। तो 28 का 8 गुना क्या होगा? 8 28 64 और 8 का 20 गुना 160, 160 प्लस 64
224 होगा। 224 को कर देते हैं 12 गुना, तो 224 को पहले करो 10 गुना। 224 का 10 गुना बताओ, 224 का 10 गुना 2240, और 224 का 2 गुना, तो 2240 में 448 जोड़ दिया जाए, 2688 ना, 2688 गुणे खाली 31 करना है। अब कर देते हैं, 31 का 8 गुना 248, 248 के 8 हासिल 24। अब फिर 8 गुना बा, तब फिर ना 248 आएगा, और 248 में 24 जुड़ा, 248 में 24 जुड़ा 272, 272 के 2। अब जान रहे हैं कि 1 घटेगा तो 27 आएगा, 27 को ऑप्शन में है, तो अब लगा लीजिए, अंतिम 2 अंक से तो हो न जाएगा, 27 आएगा। अच्छा पूरा करते हैं, कहां पहुंचे थे वो, 272, 24 हासिल था, हाँ 27 हासिल था, ठीक ठीक। तो 31 का 6 गुना करना है, तो कितना 186, 186 में 27 जोड़ो 213, और 213 के 3 21 हासिल ना। 31 का दुगुना 62, 62 में 13 जोड़, 13 था 21 जोड़ो 83, तो 200 खाली 83। ये जो आया वो तो आया कुल गुणनखंडों का योग। आपको पूछा है एक को छोड़कर बताओ, तो माइनस से करना होगा, तो 83 328 में -1 कर देना, आंसर होगा 83 327। अगर गलती होगा तो कम लोग गुणा कहीं गड़बड़ाया होगा, नहीं तो गलती कहीं। 15 87 60 के विषम गुणनखंडों का योग बताना है। तो इसको तोड़े हैं आप, तो वो 2 मिला है, 2 के पावर 3 आया है, 3 के पावर 4, 5 के पावर 1, 7 के पावर 2 को 7 आया है ना, और 11 आया ही नहीं होगा, तो यहीं तक गया है। क्या इसका फैसला हो ही ना जाएगा, नहीं बुझाएगा तो वैसे ही कर लिया, तो आ जाएगा ना। करना तो पड़ेगा रे बाबू, बिना लिखे काम नहीं बनेगा। तुम क्या चाहते हो, बिना ये लिखे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये लिखने का हम 2 उपाय बताए हैं, एक वो साधारण तरीका और दूसरा नंबर को ब्रेक कर करके कि क्या क्या है इसमें, दोनों में कौनों लगा लेना। प्रश्न पे आता हूं, प्रश्न क्या है, विषम गुणनखंडों का योग। देखो क्या है, विषम गुणनखंडों का योग ना, तो सम वाला छोड़ देना, इनमें सम कौन है, आधार में 2 है ना, इसको छोड़ देना, मत देखना, बस यहां पे काम कर लो। अच्छा योग में काम कैसे होता था, पावर को बढ़ा बढ़ा के, तो 3 के पावर 4 क्या बन जाएगा, 3 माइनस गुणा 5 का 1 है तो क्या बन जाएगा, 7 है तो क्या बन जाएगा, बस 2 काहे नहीं लिए, काहे कि विषम वाला पूछा और 2 क्या होता है, सम होता है, इसको छोड़ दो। तो 3 के पावर 5 का मान 243 में से 1 गया, और आधा 121 ना, अरे बटा 2 भी ना है, चलो 25 माइनस 1 24 बटा 4, 343 अब बटा भाग दिए थे, 31 आया था, अभी कुछ देर पहले किए थे कि 343 में 1 गया 342, अब बटा में 6 57 आया था,
इकाई अंक नहीं मैच कर रहा है, सब अलग अलग ऑप्शन है, गुणा कर लेंगे। छट रहा है कि नहीं ऑप्शन है? हाँ, तब सावधान नहीं। चलो गुणा करते हैं। ऑप्शन में दो दिया है इकाई अंक, कौन ऑप्शन में इकाई अंक दो नहीं है? तो मार दो नन ऑफ दिस। का हो एक इकाई अंक दो हो, कौन ऑप्शन में दो दिले ही नहीं खे, एक मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा, तो लगा लो नन ऑफ दिस, यानी तो गुणा कर लेना। ये गुणा 12 छक्के 72 726 है, छह कम 6 12 छक्के 72 गुणे 57 कर लेना। फिर 57 का पढ़ा 6 बार पढ़ना है, तो 342 के 2 34, 57 दूनी 114 प्लस 34 148, 148 के 8 14, हाँ हाई 41, 57 का 7 गुना 350 49 399, 399 प्लस 14 413, यही ना हो गया 41,382। ये वाला आपका दूसरा आया है, 2 के पार 5, 5 को 2 कहाँ है उसमें? आइए 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 देख लेते हैं। पहले 2 से ले गए हैं, इसका मतलब भाग में भी समस्या है आप। हाँ अच्छा, डायरेक्ट कैसे किए हैं, क्या लिखे हैं बोलिए? 3 से कट रहा है, ठीक। हाँ तो 3 गुणे कितना लिखे? 5 2 9 2 0, ये लिखे होंगे ना? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा किए। अब इसको तोड़े होंगे, चलिए बोलिए। 4 गुणे 1323 गुणे 2 गुणे 5, बहुत अच्छा। भाई 3 है 4 तो 2 गुणे 2 है, 13 23 को तोड़िए। 4 में कहा भाव, हाई 4 तो हो गए, अब यही के ना खाली तोड़े के। हाँ 9 से कटी तो काटा 9, 9 एक कम 9 42, 9 चौके 36, 9 सते 63, ऐसे कटा लो। 147 तो पहले से किया हुआ है, 3 गुणे 7 गुणे 7 है ना। तो देखो 2 कब बार आया? 2 1 3। अच्छा मान लो ब्रदर ये 5 आइयो गया होगा, तो हमको क्या लेना देना है? हमको तो विषम निकालना है। हाँ फैक्टराइज अपना सही होना चाहिए। हाँ तो यहां देखो ना, एगो यहां है, 2 गो यहां है, एगो यहां है, 4 गो ना हो गया। आज नहीं सुधार लीजिए। 10 समझ में आया है क्या? आज यहीं तक पढ़ेंगे, जाइए छुट्टी।